हरे कृष्णा। मैं पहले आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा और उस कहानी के ऊपर हम मनन करेंगे और उस कहानी को गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे। महाभारत में जब भगवान कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत प्रसंग होता है जिससे हमें एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व का समझ आता है। जब हस्तिनापुर में भगवान कृष्ण शांतिदूत बन के जाते हैं तो उस समय वो दुर्योधन धृतराष्ट्र के महल में जाते हैं, उनके राज दरबार में जाते हैं। तो दुर्योधन को पहले ही पता था कि यहाँ पे कृष्ण कुछ आ, मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। दुर्योधन को ऐसा लगा। तो दुर्योधन को अपने दूतों से पता चला कि धृतराष्ट्र, भीष्म और विदुर, इन्होंने मिलके एक सुझाव बनाया, एक प्लान बनाया कि कृष्ण को गांधारी के द्वारा दुर्योधन को कोई संदेश या कोई पाठ पढ़ाएंगे। धृतराष्ट्र को मालूम था कि दुर्योधन किसी का सुनेगा तो वो गांधारी का ही सुनेगा। तो उन्होंने सोच लिया कि गांधारी को बुलाएंगे और गांधारी के द्वारा इसको पाठ पढ़ाएंगे। उनको लगा माता बोलेगी तो ये दुर्योधन मान जाएगा, सुधर जाएगा। लेकिन जब दुर्योधन को पता चला कि कृष्ण गांधारी को बुलाने वाले हैं तो उसने अपना ही एक प्लान बना लिया था, योजना बना लिया था। तो उसने क्या किया, उसने कर्ण और शकुनी और उसके दो भाई है, उनको बोल के रखा था जैसे ही कृष्ण आएंगे दरबार में उनको हम लोग जंजीरों से बांध देंगे और उसको उनको कैद में डाल देंगे। ऐसा उसने एक योजना बनाया था। तो कृष्ण आए शांति दूत बन के और कृष्ण उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और वहां पे एक शांति का संवाद लेके आए थे। और कृष्ण के लिए एक बहुत ही सुंदर जगह बनाया गया था जहां पे कृष्ण बैठ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं उन लोगों से। जैसे ही कृष्ण उस आसन पे बैठे, दुर्योधन ने उस आसन को इस तरीके से बनाया था कि जैसे ही कृष्ण उस आसन में बैठेंगे वो आसन टूट जाएगा और जैसे ही वो आसन टूट जाएगा कृष्ण नीचे गिर जाएंगे और भाग के जो सैनिक है आएंगे, बड़े रस्सी नहीं, चेन के साथ आएंगे और कृष्ण को बांध देंगे और उनको सलाखों के पीछे डालने के। ये दुर्योधन का प्लान था। लेकिन जैसे ही कृष्ण उस आसन पर बैठे और आसन टूटा तो उसके बाद जो हुआ, दुर्योधन ने सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ हो सकता है। कृष्ण गिरे नहीं, कृष्ण विस्तारित हो गए और उन्होंने अपना पूरा विश्व रूप, विराट रूप दिखा दिया। और इतने विशाल रूप को देख के इतना रोशनी था, इतना चमक था और इतना आवाज था कि दुर्योधन बहुत ही बौखला गया। और सब लोग वहां पे उधर ही गिर गए, मूर्छित हो गए बहुत लोग। लेकिन ये पूरी कहानी में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटती है। जब कृष्ण अपना विश्व रूप दिखाते हैं, विराट रूप दिखाते हैं, उस समय कृष्ण ने अपने विराट रूप को कुछ लोगों को संपूर्णता दिखाया। उस समय भीष्म देख पाए। और अचरज की बात यह है कि धृतराष्ट्र जो पूरी तरह अंधा था, बचपन से, जब से पैदा हुआ तब से अंधा था, धृतराष्ट्र ने भी विराट रूप देख लिया भगवान कृष्ण का। तो मतलब धृतराष्ट्र को जीवन में पहली बार कुछ दिखाई दिया। आप सोचिए, कोई अंधा व्यक्ति है, उसको पहली बार कुछ दिखाई देता है तो सीधा भगवान ही दिखते हैं, तो क्या मतलब उसका क्या फॉर्चून होगा। हम लोग बहुत कुछ देख लेते हैं जीवन भर में और भगवान को भी देखने की कोशिश करते हैं तो हमारा दृश्य जो है ऑलरेडी प्रदूषित है। और
जब भगवान को देखते हैं तो उस प्रदूषित दृश्य से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हम देख पाएंगे भगवान को? तो लेकिन यहाँ पे धृतराष्ट्र ने जीवन में कभी भी देखा नहीं, कुछ भी देखा नहीं, अपने पुत्र को भी देखा नहीं, उसने अपने पत्नी को भी देखा नहीं, कुछ भी नहीं देखा। लेकिन पहला चीज जो देखा वो सीधा भगवान, साक्षात भगवान का विराट रूप देख लिया। और जब भगवान का विराट रूप दिख गया कृष्ण धृतराष्ट्र को, उस समय धृतराष्ट्र एकदम चकित रह गया और उसके उसके हाथ जुड़ गए और भगवान को नमन करने लगा। और उस समय कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूछा, तुमने मेरा विराट रूप देख लिया दिव्य दृष्टि से, अभी आप पूछो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो उस समय धृतराष्ट्र ने जो वरदान मांगा वो बहुत ही अद्भुत है और अचरज वाली बात है। धृतराष्ट्र ने भगवान को पूछा कि हे भगवान, मैंने अभी जीवन में पहली बार कुछ देखा है, तो आपका दिव्य दृष्टि देखा है, आपका विराट रूप देख लिया है। मुझे अभी सिर्फ इतना ही वरदान दो, इसके आगे मैं कुछ भी नहीं देखूं। मेरा जो दृष्टि आपने जो दिया है उसको वापस ले लो, इसके आगे मुझे और कुछ देखना ही नहीं है। धृतराष्ट्र को ये रियलाइजेशन कैसे हुआ? भगवान का एक नाम है प्रकाशात्मा। प्रकाशात्मा का मतलब क्या है? साधारणतः आप इसको संस्कृत का अनुवाद करेंगे इंग्लिश में तो होता है डिवाइन विजन। प्रकाश आत्मा मतलब जो प्रकाश है, तेज है, वो प्रदान करने वाले हैं। तो मतलब भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है, जो दिव्य तेज निकलता है, उससे क्या होता है? उससे हमें एक दिव्य दृष्टि मिलती है। एक शब्द है साइट और दूसरा शब्द इंग्लिश में है, उसको इनसाइट बोलते हैं। साइट मतलब देखना और इनसाइट मतलब समझना। तो हम लोग बहुत कुछ देख पाते हैं लेकिन सब कुछ समझ नहीं पाते, है ना? तो जैसे हम लोग भागवत की कहानियां सुनते हैं और उनको उन कहानियों को बाह्य रूप से समझते हैं, लेकिन अंदरूनी रूप से उन कहानियों के अंदर जो तत्व है वो समझते नहीं है, उसको बोलते हैं इनसाइट। तो भगवान प्रकाश आत्मा है, तो मतलब क्या? जब हम भगवान का शरण लेते हैं, ना ही हमको एक दृश्य मिलता है, बट उसके साथ साथ एक दृष्टि भी मिलती है। तो मतलब हमें सिर्फ देखना नहीं है, हमें उसको समझना भी है। सिर्फ ज्ञान नहीं चाहिए, हमें विज्ञान भी चाहिए। तो कैसे? भगवान की कहानियों को हम तो पढ़ लेते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, गीता पढ़ लेते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, सारे ग्रंथ को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हमें क्या करना है जिसके ये ग्रंथ जो है, जिससे जिससे ये शब्द जो है हमें साक्षात्कार हो? जैसे धृतराष्ट्र को सिर्फ भगवान को देखना ही नहीं, देखने का अवसर नहीं मिला, उसको भगवान को साक्षात्कार करने का भी अवसर मिला। उसको ये कैसे इतना बड़ा एक रियलाइजेशन धृतराष्ट्र को मिला? और हम अपने जीवन में एक साक्षात्कार कैसे अनुभव कर सकते हैं? उसके पीछे एक बहुत सिंपल और बहुत महत्वपूर्ण चीज हमें करनी चाहिए, जिससे ये जो हमें दृष्टि मिलती है वो दिव्य दिव्य दृष्टि बने। और सिर्फ ज्ञान नहीं, जो ज्ञान हमें मिलता है वो विज्ञान भी बने। साक्षात्कार अनुभव करने का एक बहुत सरल और बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है आशीर्वाद। जब हमें भक्तों का और स्पेशली महान भक्तों का आशीर्वाद मिलता है, उस आशीर्वाद से हमें साक्षात्कार मिलता है। साधारणतः ग्रंथों को पढ़ने से आपको साक्षात्कार नहीं मिलेगा। ग्रंथों को पढ़ते वक्त जब हमें महान भक्तों की आशीर्वाद मिले, तब वो जो ज्ञान है वो साक्षात्कार बनता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो जो नॉलेज है वो विजडम बनता है। तो जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ाई के साथ साथ हमें सेवा में भी लगना चाहिए। बहुत लोग उनको लगता है कि सिर्फ मैं शास्त्र पढ़ूंगा
तो मुझे सारे ज्ञान मिल जाएगी और सारा साक्षात्कार मिल जाएगा। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से साक्षात्कार नहीं मिलता है। शास्त्र पढ़ने के साथ साथ जब हम भक्तों की सेवा करते हैं, नम्र सेवा करते हैं, वो कॉम्बिनेशन के साथ जो है साक्षात्कार बनता है। जैसे खाना खाते हैं, जो खाना जो है उसको पचने के लिए तो कभी कभी हम लोग कुछ और खाना पड़ता है हमें, है कि नहीं? तो खाना पचने के लिए हमें कुछ डाइजेस्टिव्स खाना पड़ता है, कुछ पाचक जो है उसको लेने पड़ते हैं, तब जाके वो खाना जो है पचता है। वैसे ही ज्ञान जो है खाने के समान है। बहुत लोग बहुत किलो ज्ञान डाल देते हैं मुंह के अंदर, या ना अपने दिमाग के अंदर, इतना किलो ज्ञान डाल देते हैं, लेकिन पचने के लिए, वो ज्ञान को पचने के लिए जो सेवा होती है वो करते नहीं है। जब हम दोनों करते हैं तो मतलब इट शुड बी लाइक अ वेरी बैलेंस्ड अप्रोच। तो हमें ज्ञान भी लेना चाहिए, तो शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, शास्त्रों को सुनना चाहिए, श्रवण कीर्तन सब में लगना चाहिए। बट उसके साथ साथ हमें महान भक्तों की सेवा का अवसर भी ढूंढना चाहिए। तो महान अवसर भक्त जो है कभी दूसरों से सेवा नहीं लेते। आप साधारणतः वो आके आपको पूछेंगे नहीं मैं आपके लिए ये करूं क्या, सॉरी आप मेरे लिए ये कर सकते हैं क्या, ये पूछेंगे नहीं। हमें ही उनके पास जाना है और उनको पूछना है आपके लिए कुछ हम कर सकते हैं क्या। जैसे नारद मुनि उन भक्ति वेदांतिस को जाके उनकी सेवा किया नारद मुनि ने बचपन में, तब जाके वो इतने महान भक्त बने। तो हर भक्त के जीवन में ज्ञान के साथ साथ विज्ञान आने के लिए थोड़ा सा समय हमें निकालना पड़ता है महान भक्तों की सेवा में। तो उससे पाचक शक्ति आती है, उससे वो ज्ञान को पचने की और उस ज्ञान को विज्ञान में ट्रांसफॉर्म करने की शक्ति और अनुभव जो है हमें मिलता है। इसलिए यहाँ पे धृतराष्ट्र ने जीवन में कुछ किया नहीं, लेकिन भगवान ने उसको प्रकाश दिया, मतलब उसको अनुभव दिया इसका दिव्य दृष्टि का। लेकिन उसके साथ साथ भगवान ने उसको एक थोड़ा सा साक्षात्कार भी दे दिया। लेकिन धृतराष्ट्र वो साक्षात्कार के ऊपर वो अपना जीवन जी नहीं पाया। मतलब वो साक्षात्कार उसके लिए 2 ही सेकंड के लिए था, है कि नहीं? तो धृतराष्ट्र को वो 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए उसको इतना बड़ा साक्षात्कार मिल गया। लेकिन जैसे ही वो दिव्य दृष्टि चला गया और वो नॉर्मल लाइफ जीने लगा, वापस दुर्योधन को ही साइड करने लगा। वो दिव्य दृष्टि जो है उसके जीवन से निकल गया, है कि नहीं? तो हम भी अपने जीवन में शास्त्र पढ़ते हैं, 1 सेकंड के लिए वाह क्या प्रभुपाद जी ने कहा है, क्या मतलब पावरफुल पॉइंट है, ऐसा हमको लगता है। लेकिन जैसे ही किताब बंद करो वो पॉइंट गायब हो जाता है हमारे जीवन से। क्यों? क्योंकि किधर तो वो पचा नहीं है। तो डाइजेस्ट करने के लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा, उसको याद रखने के लिए और उसको अपने जीवन में अनुभव करने के लिए तो हमें और कुछ करना पड़ेगा। और वो और कुछ जो है महान भक्तों की सेवा है। सेवा जो है, ये सेवा का अवसर जो है आपको ढूंढते हुए नहीं आएगा, आपको उसको ढूंढते हुए जाना पड़ेगा। नम्रता से, प्रेम से उनको पूछना पड़ेगा क्या हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं। तो महान भक्त जो है अपने लिए कुछ मांगते नहीं है, लेकिन आपको सेवा का अवसर देने के लिए आपको कुछ अवसर दे देते हैं। हमको ये समझना नहीं चाहिए कि उनके लिए हम कुछ कर रहे हैं, ये एक्चुअली हमारे लिए ही कर रहे हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।